नमस्कार, आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। मैं हूं आपके साथ मोनिका। नजर आते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत देश, जिसकी अपनी एक विशेषता रही है और विशेषकर वर्ष 2023 और 2024 दुनिया भर के लिए भारत निर्णायक साबित होने वाला है। जहां वर्ष 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो 2023 में कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने भी तय हैं। इन दोनों ही परिस्थितियों के अंतर्गत जहां बात राजस्थान की आती है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है, वह अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा महत्व रखता है। क्यों न हो, जब वर्ष 2023 के अंतर्गत एक तरफ सत्ता पक्षीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत परंपरागत तरीके से हर बार बदल जाने वाली सरकार को इस बार रिपीट करने की बात का दावा करते हुए देखे जा सकते हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इस परंपरा को कायम रखने पर कायम है। क्यों? वह परिवर्तन यात्रा जिसे अब से पूर्व पहले भी 4 बार परिवर्तन यात्रा का नाम दिया गया, वर्ष 2003 और वर्ष 2013, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा रही पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे, जिसके माध्यम से परिवर्तन यात्रा को नेतृत्व प्रदान किया गया, तो वहीं 2008 और 2018 के अंतर्गत पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही थी जिन्होंने परिवर्तन स्वराज्य यात्रा के अंतर्गत परिवर्तन यात्रा को अंजाम दिया। ये पहला मौका है जबकि राजस्थान के अंतर्गत मुख्यमंत्री का चेहरा सामने लाए बिना परिवर्तन संकल्प यात्रा का आगाज किया गया। न केवल आगाज किया गया, बल्कि प्रदेश में 4 विभिन्न स्थानों से निकाले जाने वाली परिवर्तन यात्राओं के स्थानों का भी अपना एक विशेष महत्व रहा। जहां 2 सितंबर सवाई माधोपुर त्रिनेत्र गणेश मंदिर से पहली परिवर्तन संकल्प यात्रा को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, तो वहीं परिवर्तन यात्रा की दूसरी परिवर्तन यात्रा की जो शुरुआत 3 सितंबर को डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम से शुरू हुई, जहां की देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया गया। तो वहीं तीसरी यात्रा 4 सितंबर जैसलमेर के रामदेवरा से शुरू हुई, जिसे हरी झंडी दिखाई गई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, और 5 सितंबर चौथी परिवर्तन यात्रा जो कि प्रारंभ होती है गोगामेडी से और जिसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हैं नितिन गडकरी। जी हाँ, इन चारों ही स्थानों का अपना एक राजनीतिक महत्व है और इन महत्वों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 4 यात्राओं को जिस तरीके से अंजाम देते हुए वापस से परंपरा को कायम रखते हुए भाजपा की सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है, उस पर मोहर लगा देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। जी हाँ, आगामी 25 सितंबर 2023 को प्रदेश की राजधानी जयपुर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से पदार्पण होने वाला है, अपने आप में इसकी बड़ी तैयारियां और व्यवस्थाओं में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई करें। मैं आपका ध्यान यहां 2 विषयों पर दिलाना चाहूंगा। एक और जहां इस बार राजस्थान प्रदेश के अंतर्गत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी योजनाओं के आधार पर सरकार को रिपीट करने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं प्रदेश में विपक्ष की भूमिका अदा कर रही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस और उनकी केंद्रीय नीतियों के आधार पर एक बार पुनः सरकार बनाने का दावा करती हुई देखी जा सकती हैं। बात मेक इन इंडिया की हो, डिजिटल इंडिया की हो, और देश के अंतर्गत जिस तरह से सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, जिसके आधार पर 140 करोड़ के देश के प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक बूथ तक यदि अपनी बात पहुंचाने की यदि कहीं कोई बात आती है, तो वो किसी भी पार्टी के लिए, देश के लिए एक IT सेल का होना बहुत ही जरूरी है। जहां तक IT सेल की बात आती है, वह भारतीय जनता पार्टी की IT सेल अपने आप में विभिन्न राजनीतिक दलों की तुलना में बहुत मजबूत मानी जाती है और इसी के अंतर्गत देश की रीति नीति, चाहे वो प्रदेश हो चाहे देश हो, तमाम योजनाओं को आम जन तक, बूथ तक पहुंचाने की यदि कोई प्रक्रिया काम में ली जाती है, तो वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद नंबर आता है सोशल मीडिया का। और सोशल मीडिया के अंतर्गत भी जो व्हाट्सएप सेल होता है, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए देखा जा सकता है। चलिए आपको लिए चलते हैं स्टूडियो में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विकास कुमार शर्मा, प्रदेश सह संयोजक भाजपा एवं प्रदेश प्रभारी व्हाट्सएप चैम्बर। तो वहीं दूसरी शख्सियत के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रविशंकर शर्मा, जो कि सह समन्वयक हैं प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के। तो वहीं व्हाट्सएप चैम्बर के प्रदेश सह समन्वयक के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं ये दोनों ही शख्सियत।
तोरावाडी क्षेत्र के जिला कोटपुतली बहरोड के निवासी होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय की आईटी सेल को कुछ इस तरह से मजबूत किए हुए हैं कि आपके द्वारा प्रदेश की तमाम रीति नीति और योजनाओं को न केवल एक कार्यकर्ता पदाधिकारी तक पहुंचाया जा रहा है, बल्कि बूथ लेवल से लेकर के हर एक कार्यकर्ता तक भारतीय जनता पार्टी की जनहितकारी उन तमाम योजनाओं को जोड़ने का कार्य आप दोनों सक्षम करती रही हैं। इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं विकास कुमार शर्मा को, जो प्रदेश सह संयोजक हैं, साथ में प्रभारी हैं आईटी सेल के व्हाट्सएप चैम्बर के। मैं विकास जी आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर जिस आप व्हाट्सएप सेल से आप जुड़े हुए हैं, जो आईटी सेल है भारतीय जनता पार्टी की, इस भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल की आखिर कार्यप्रणाली क्या है, किस तरह से आईटी सेल न केवल सोशल मीडिया के जरिए बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आम जन तक पार्टी की रीति नीतियों को पहुंचाकर उनका फीडबैक लेते हुए और तमाम उन योजनाओं को लागू करने का कार्य करती रही। विकास जी, प्रदेश भर में जो 4 परिवर्तन यात्राएं निकली हैं और दूसरे कुछ परिवर्तन यात्राएं राजधानी लौट भी आई हैं और कुछ रनिंग में हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि परिवर्तन यात्रा के समापन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ एक बड़ा संबोधन देने वाले हैं। उसको लेकर क्या कुछ तैयारियाँ आप लोग? चारों जो परिवर्तन यात्राएं निकली हैं, इससे कहने को शब्दों के अंदर बयान नहीं किया जा सकता। जिस हिसाब से आम जनता का और आम कार्यकर्ताओं का जो हुजूम जिस हिसाब से परिवर्तन यात्रा के अंदर देखने को मिला है, इससे साफ जाहिर है कि किस हिसाब से बीजेपी 200 विधानसभाओं के अंदर पूरा का पूरा बहुमत के साथ में 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा कवर कर रही है। दूसरा, परिवर्तन यात्राओं के समापन के बाद में जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जिस दिन आ रहे हैं उस दिन पंडित दीनदयाल जी की जयंती समारोह भी है। तो सर्वप्रथम वो एयरपोर्ट से सीधा धानक्या जाएंगे, धानक्या के बाद में सभा स्थल में दांडिया जाएंगे। तैयारियों को लेकर जनसंख्या के हिसाब से अगर आप देखना चाहेंगे तो 51,000 के समथिंग हमारे बूथ हैं और 7,000 के समथिंग हमारे शक्ति केंद्र बने हुए हैं। तो प्रत्येक बूथ से 2 छोटे 4 व्हीलर वाहन आएंगे और प्रत्येक शक्ति केंद्र से बस का व्यवस्था की गई है। तो इस हिसाब से अनुमानित आइडिया जो है जनसंख्या का, वो करीबन 7 से 8 लाख जनसंख्या रहने का अनुमानित आइडिया है, जिससे ये आभास हो जाएगा। और ये चुनावी बिगुल का एक बहुत बड़ी सभा है, जिससे राजस्थान के अंदर ये कुशासन का अंत है और एक नए भविष्य का उज्जवल दिन के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन शुरुआत करेंगे। आप आईटी सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक तो आपने इस आईटी सेल के जरिए किस तरह से केंद्र की योजनाओं को बूथ लेवल तक पहुंचाने का जो प्रयास किया है, कितने बूथ ऐसे हैं जिन बूथों के ऊपर ये कार्य चल रहा है, और ये इसके पीछे जो एक स्मार्ट वर्किंग जिसे कहना चाहिए, वो स्मार्ट वर्किंग क्या है? वैसे तो आईटी के पूर्व के भी जो कार्यकर्ता रहे हैं, जो वर्तमान में जो कार्यकर्ता हैं, हर कार्यकर्ता हमारा एक आईटीशियन ही है अपने आप में। बट जो संगठनात्मक जो दृष्टि को अगर ध्यान में रखते हुए हम जो कार्य कर रहे हैं, तो उसके तहत में आईटी के तहत में एक व्हाट्सएप चैम्बर का भी निर्माण है। वैसे तो कॉल सेंटर भी है, ऐप्स का भी है, सभी चीज़ें आईटी के अकॉर्डिंग ही है, मगर किंतु जो व्हाट्सएप चैम्बर का जो जैसा कि आपने जो पूछा है कि बूथ लेवल तक हम कैसे सूचनाओं का, केंद्र की सूचनाओं का, तो हमारे जो वर्तमान में जो 30,000 के समथिंग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, जिसमें जो भी केंद्र की प्रदेश की वेरीफाई जो सूचना होती है वही धरातल तक हमारे द्वारा विद इन हाफ एन आवर के अंदर वो नीचे तक पहुंचा दी जाती है। उस प्रत्येक ग्रुप के अंदर, एक ग्रुप के अंदर 1000 के समथिंग मेंबर्स जुड़े हुए हैं। इस हिसाब से प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक के 30,000 ग्रुप के संबंधित हमारे पास में वर्तमान में ग्रुप बने हुए हैं। और उसके लिए हमारे पास में प्रदेश में कार्यकर्ता है और जिसमें साथ में एक टीम भी बनी हुई है जो कि पूरी की पूरी उसको मॉनिटरिंग करती है। आपने देखा कि अभी विकास जी ने बताया, जो कि राजस्थान के प्रभारी हैं आईटी सेल के और व्हाट्सएप चैम्बर के भी आप प्रभारी हैं, आपने बताया कि किस तरह से बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता को इस मीटिंग से जोड़ा जा रहा है, योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेलकम करने और उनके उद्घोषणा को सुनने के लिए लोग बाग यहाँ पर किस तरह से पहुँचने वाले हैं। इन तमाम चीज़ों के अंतर्गत जो यात्राएं निकाली गई हैं, उन चारों यात्राओं का, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, उसका भी अपना एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। यात्राएं आती रही हैं। एक तरफ वर्तमान सत्ता पक्षी है कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्टी को रिपीट करने का दावा करते देखे जा सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा को एक परंपरागत ढंग से कुछ इस तरह से रेगुलेट कर रही है कि जैसे परिवर्तन होकर रहेगा। क्या कहना चाहते हैं?
माननीय अशोक गहलोत जी द्वारा जो कहे गए कथन है वो तो कहते हैं, कहावत है राजस्थानी के अंदर, कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उनके जो खुद के अपने जो मंत्री है जो उनको सीधा सीधा सा मिरर दिखा रहे हैं, तो उनको वो बर्खास्त कर देते हैं और फिर उनके खिलाफ में एसओजी को टीम भेज देते हैं, मुकदमे दर्ज करवाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है, पिछले 4.5 साल में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए, किसान के लिए, मजदूर वर्ग के लिए और गरीबों के उत्थान के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़, भोग विलासिता के, जिसको हम कह सकते हैं कुर्सी के लालच के लिए, उनको जिस भी कदम पे, जिस भी लेवल पे जाना पड़ा, उनके जो पूर्व में निवर्तमान डिप्टी सीएम थे उनको भी अगर उनको जेल पहुंचाने की भरपूर कोशिश की गई, तो ऐसा ये अतिशोक्ति नहीं होगी मुझे कहने के लिए कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो भी 4.5 साल के अंदर जो कार्य किया है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए किया है। बाकी देश की जनता के लिए, महिलाओं के लिए, युवा वर्ग के लिए, जितने भी राजस्थान को अगर आज आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो अपराध के अंदर नंबर 1 आ रहा है, युवा बेरोजगारी के अंदर भी नंबर 1 है। ये सब सारी चीज़ों की मेहरबानी सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत जी को क्रेडिट दिया जाता है, जिसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने एक अच्छे राजस्थान को एक बिल्कुल डाउन टू अर्थ लाके इस अपराध की श्रेणी में प्रथम स्थान पर पहुंचाया है। आपने बहुत ही बेबाकी के साथ उस बात को सामने रखा है कि बेशक घोषणाएं कितनी भी की गई हों, योजनाएं कैसी लॉन्च की गई हों, लेकिन धरातल पर यदि आकर देखते हैं तो आपने जो चीज़ बयान की है उसका परिणाम पब्लिक को सामने भुगतना पड़ सकता है। मैं आपके पास लौटूं उससे पहले हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रविशंकर शर्मा, जो कि IT सेल के अंतर्गत और व्हाट्सएप चैम्बर के अंतर्गत भी आप सह प्रभारी रहे हैं। तो आप बताइए कि किस तरीके से आने वाला जो समय है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जनहित के लिए एक अच्छा समय माना जा सकता है? देखिए, पूरी राजस्थान की जनता जो है अशोक गहलोत की सरकार के भ्रष्टाचार से त्रस्त है और राजस्थान की जनता पूरी तरह से परिवर्तन का मन बना चुकी है। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि गहलोत जी ने लोन माफ़ी का वादा किया था और ये कहा था कि 1, 2, 3, 10 गिनूंगा, 10 दिन के भीतर जो है लोन, किसानों के लोन समाप्त कर दूंगा। लेकिन आज पूरे 5 साल हो गए हैं, किसी एक भी किसान का 1 रुपए का लोन माफ नहीं हुआ है। इसके अलावा गहलोत सरकार केवल मात्र झांसेबाजी और गुमराह करने का काम करती आ रही है। जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं ये हमारे माननीय मोदी जी की योजनाएं हैं और उनका जो क्रेडिट जो है गहलोत जी सरकार ले रहे हैं, जो कि सरासर हमारे द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं उनका जो लाभ जो आम जनता तक पहुंच रहा है उसका क्रेडिट लेने का प्रयास है। समस्त योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। राज्य सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने की योजनाएं हैं। आपका मानना यह है कि जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी ने सोचा उसे ही कॉपी करने का प्रयास वर्तमान कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया है? निश्चित रूप से यही कहूँगा। और जनता पूरी तरह से अपराध में जो जिस तरह से अपराधों की बढ़ोतरी हुई है, जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं, जिस तरह से युवाओं के रोजगार देने के नाम पर जिस तरह से युवाओं को गुमराह किया गया है, जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं, पूरी जनता के अंदर, पूरी आम जनता के अंदर इस सरकार के प्रति वितृष्णा हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी को लाने के लिए हम सारे के सारे IT के हमारे सेल के लोग पूरी तरह से तैयार हैं। आपने देखा दो शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद हैं, तोरावाटी क्षेत्र के जिला कोटपुतली बैरोड की वो शख्सियत हैं जो कि राजस्थान के अंतर्गत प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की IT सेल की बागडोर इनके हाथ में है। आपने पूरी जिम्मेदारी के साथ हर एक कार्यकर्ता को बूथ लेवल तक वो जानकारी देने की कोशिश की है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश की छवि को एक तरह से आगे बढ़ा दिया है। हर एक व्यक्ति अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। मेरा विकास जी आपसे सवाल है, चूंकि आप IT सेल से जुड़े हुए हैं और राजस्थान पोर्टल एक सरकार का पोर्टल है और माना जाता है राजस्थान पोर्टल पर नंबर डायल करने का मतलब कहीं डायरेक्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़ जाने की बात होती है और त्वरित समाधान होने की बात वहां पर की जाती है। लेकिन एक नहीं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि राजस्थान पोर्टल एक झूठ पोर्टल बनकर के सामने आया है। वहां शिकायत करने के बाद शिकायतकर्ता की शिकायत तो दूर नहीं होती, लेकिन संबंधित विभाग को सूचना दे करके वहां पर कुछ और जरूर चालू हो जाता है। आप कितना सहमत हैं? मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि गहलोत जी ने सिर्फ इन 4.5-5 साल के अंदर अपनी कुर्सी को बचाने के लिए सारे प्रयास किए। पोर्टल की मैं बात करता हूं तो वहां पे ऐसा कोई भी अगर जैसे जिस हिसाब से ख्याति प्राप्त पोर्टल था राजस्थान मीडिया का, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उनके पॉजिटिव कुछ कहें तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है, अगर जरा सा नेगेटिव और सच का आईना दिखाया जाता है तो उसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। आज की तारीख में पोर्टल की वर्तमान ये स्थिति है। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। एक आखिरी सवाल, इसके अंतर्गत अभी हाल ही में उन्होंने लोकसभा में जो अपनी बात कही, एक नया बिल आया है
जो महिलाओं को आरक्षण देने की बात की गई है, ये कोई मास्टर स्ट्रोक है या वाकई में उनके दिमाग में मातृशक्ति को लेकर कोई पहले से प्लानिंग? आप ये नोटिस करें कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद भवन के अंदर प्रवेश किया था, तो एक मंदिर को ध्यान में रखते हुए, जैसे मंदिर में हम जाते हैं जूते निकाल के धोख खा के उसके बाद में हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो एक युग पुरुष की एक डे फर्स्ट से एक योजना थी। ऐसा ही नहीं है कि ये चुनावी चीज़ों को ध्यान में रखते उन्होंने कोई घोषणा की है। 370 हटाया, उस टाइम पे भी कोई चुनावी माहौल नहीं था। रामलला का जो मंदिर का निर्माण के लिए जो डेट फिक्स करी, उस टाइम पे भी कोई वो नहीं था। G20 की अध्यक्षता का देख लें, नदियों के पुनरुत्थान का देख लें, मंदिरों के निर्माण का देख लें, और ऐसे गरीबों का उत्थान का देख लें, महिलाओं का जो 33% का जो उन्होंने किया है। तो ऐसी योजनाएं, ऐसा नहीं है कि चुनावों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कांग्रेस सरकार करती है, ये चुनाव के हिसाब से उन्होंने मोबाइल बांटना स्टार्ट किया, ये सारी चीज़ें की। उनका ऐसा कोई भी कथन नहीं है, ऐसा कोई भी विचारधारा नहीं है। उनका सिर्फ और सिर्फ देश हित सर्वोपरि, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डे फर्स्ट से इसी अभियान में लगे हुए हैं, जिसके लिए वो पहले शख्सियत है जो 24 घंटे के अंदर अगर नोटिस किया जाए तो 20 घंटे से ऊपर वो वर्क आज भी करते हैं। आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री राजस्थान की राजधानी जयपुर में 25 सितंबर को आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पहुँचें, तो क्यों पहुँचें? इस बात को ध्यान में रखते हुए आप क्या अपील करना चाहेंगे चैनल? मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय देश के सर्वेसर्वा, विश्व के सर्वेसर्वा, कहने में भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विश्व के सर्वेसर्वा इंसान और युग पुरुष 25 तारीख को राजस्थान की इस राजधानी के अंदर पधार रहे हैं। तो मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर और उनके द्वारा की गई घोषणाओं को ध्यान में रखते और उनके द्वारा की गई सत्यता की घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए जरूर आएँ और उनका ये दर्शन करने का अवसर प्राप्त करें। रविशंकर जी, आपको भी पता है कि अभी बहुत उत्साह है कि देश के प्रधानमंत्री राजस्थान आ रहे हैं और राजस्थान की राजधानी में उनका उद्बोधन सुनने को मिलेगा। पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी पीले चावल बांटते हुए देखे जा सकते हैं। देखिए, राजस्थान में परिवर्तन की लहर चल चुकी है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमारे वीरों की धरती राजस्थान में पदार्पण करने वाले हैं और मैं राजस्थान की जनता से आह्वान करता हूं कि इस परिवर्तन की लहर में आप अपना योगदान करें और आने वाली 25 तारीख को जयपुर पधार कर इस महायुग में अपनी आहुति प्रदान करें। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन व्यक्ति आ रहा है, महत्वपूर्ण ये है कि देश को रिप्रेजेंट करने वाला देश का मुखिया यदि आ रहा है तो वो गैर राजनीतिक रूप से आखिर राष्ट्र हित में क्या कहने वाला है, इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि व्यक्तिगत प्रेजेंस हम अपनी दर्ज करा सकते हैं तो व्यक्तिगत प्रेजेंस दर्ज कराएं, अन्यथा बाई सोशल मीडिया, बाई मीडिया, प्रिंट मीडिया, व्हाट्सएप, यानी जो भी प्रकल्प इसके अंतर्गत सामने आते हैं उसके अंतर्गत आपका ध्यान 25 सितंबर 2023 केवल और केवल इस बात पे होना चाहिए राजस्थान की धरा पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहने वाले हैं।